अब अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस मनाया जाता है। इस बार साल 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ऊंटों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। आलम यह है कि पिछले 30 साल में ऊंटों की तादाद में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश का राज्य पशु ऊंट इन दिनों अपनी अस्तित्व के लिए हालातों से लड़ रहा है। मुश्किल हालात में जिंदा रहने की काबिलियत रखने वाला रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट अब कम होते जा रहे हैं। महज 30 साल के अंतराल में इनकी तादाद में 80% तक गिरावट आई है। 90 दशक में राजस्थान में इनकी तादाद 10 लाख से ज्यादा हुआ करती थी, जो अब 2 लाख से भी नीचे आ चुकी है। हर साल 22 जून को ऊंटों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल कैमल डे यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को ऊंटों के संरक्षण के लिए जागरूक किया जा सके। राज्य पशु रेगिस्तान का जहाज तो है ही, लेकिन पर्यटन का हिस्सा भी है, जिसे सरकार ऊंटों की सजाकर पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज उस ऊंट की इस घटती संख्या ने पशु प्रेमियों को चिंता में डाल दिया। राज्य पशु तो घोषित कर दिया, किंतु इसके संरक्षण और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। उससे ऊंटों की संख्या जो कुछ वर्ष पूर्व 10 लाख हुआ करती थी, वो घट करके लगभग 1.5 लाख हो चुकी है। इस साल ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल दुनिया भर के देश ऊंटों के संरक्षण के लिए ये पूरा साल इंटरनेशनल कैमल कंजर्वेशन ईयर रूप में मना रहे हैं, लेकिन इनकी घटती जनसंख्या चिंता का विषय है। राजस्थान में साल 2012 में ऊंटों की गणना हुई तो इनकी संख्या 3,26,000 थी। वहीं 2019 में फिर से गणना होने पर यह घटकर महज 2,13,000 रह गई थी। पिछले 2 सालों में यानी 2020 से 2023 के बीच 35,000 ऊंट और कम हो गए। साल 2012 में भी भारत की 19वीं पशु गणना की गई थी, जिसमें 2007 की तुलना में ऊंटों की आबादी में 22.48% की गिरावट आई थी। 100 ऊंट में जब 10 ऊंट रह गए। 10 ऊंट रह गए। इतना काम नहीं करते, इतने काम नहीं आते पहले इतना काम भी नहीं आता। तो खाली दिखावे के रह गए, मतलब ये मजदूरी वगैरह में इसमें तो काम नहीं आते। नहीं, अब ये वगैरह के काम आए, दूसरे का काम आते हैं। ऊंटों की संख्या कमी की वजह परिवहन और खेती में इनका उपयोग कम होना माना जा रहा है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग इतना नहीं है। ऊंटों को बचाने के लिए इसके दूध के बने उत्पादों का आम जिंदगी में उपयोग बढ़ाना बहुत जरूरी है। ऊंटों की उपयोगिता क्या कम हुई? पशुपालकों ने भी इससे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। भारत में ऊंटों की घटती आबादी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊंट को आधिकारिक राज्य पशु घोषित किया और 2015 में इसे संरक्षित करने के लिए राजस्थान ऊंट विधेयक पारित किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उल्टा ऊंट पालकों की मुश्किलें बढ़ गयी। थार के रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला एक जीव अब इंसानी हरकतों के आगे बेबस हो चुका है। हम इस ऊंट की बात कर रहे हैं, जिसे ये माना जाता है कि ये हर मुश्किल हाल के अंदर सरवाइव कर सकता है, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, चाहे कितना ही सूखा क्यों ना हो, हालात कितने ही मुश्किल और बदतर क्यों ना हो, ये ऊंट हर जगह अपनी जंग जीत लेता है। लेकिन इंसानी हालात और बदलता हुआ दौर इन ऊंटों को अब रास नहीं आ रहा है और राजस्थान के अंदर इन ऊंटों की तादाद लगातार घटती जा रही है। इनके संरक्षण की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेगिस्तान के इस जहाज को डूबने से बचाने के लिए कुछ ऐसी कारगर योजनाएं लाई जाएंगी कि ये ऊंट न सिर्फ फले फूले बल्कि राजस्थान में पर्यटन और लोगों को यहाँ पर जो राजस्थान से जुड़ाव रहा है रोजगार का, उन तमाम चीजों में मददगार साबित हो। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।